एक छोटे से गांव में देवू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी मछली पकड़ते थे और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते थे। उनकी शादी को काफी साल हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन नदी के किनारे मछली पकड़ते हुए दोनों बात कर रहे होते हैं। अगले महीने हमारी शादी को पूरे 11 साल हो जाएंगे, लेकिन हमें अभी तक कोई संतान का सुख नहीं मिला है जी। जितना हमारे हाथ में था उतना तो हमने कर ही लिया है, लेकिन अब जब नसीब में ही संतान का सुख नहीं है तो क्या कर सकते हैं। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे लाखों रुपए खर्च कर दिए हों। दुनिया औलाद पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करती है। देखो सरिता, तुम्हें तो पता ही है हमारे पास कमाने का यही एक जरिया है, और इससे जितनी कमाई होती है उसमें 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए वही काफी है। हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन मेरा मन भी बच्चे को खिलाने को करता है। अब तो गांव वाले भी मुझे बांझ बोलने लगे हैं। तभी देवू के फेंके हुए जाल में तेजी से हलचल होने लगती है। अरे अरे सरिता, अब बाकी बातें बाद में, चलो चलो जाल खिंचवाओ, मछली फंस गई है, देखो कितनी हलचल हो रही है। दोनों जाल को खींचने लगते हैं और जाल को बाहर निकालते हैं। आज भी ठीक ठाक मछली जाल में फंसी है। चलो अब जल्दी से इन्हें बेचकर घर चलते हैं। दोनों बाजार में मछली बेचने जाते हैं और मछली बेचकर घर आने लगते हैं। तभी सरिता को बच्चों के खिलौनों की दुकान दिखाई देती है। अजी, अगर आप कहो तो एक छोटा सा खिलौना मैं भी ले लूं। हाँ हाँ, अब तुम बच्चा बनोगी। अच्छा चलो ले लो, मैं तो मजाक कर रहा था। सरिता एक खिलौना खरीद लेती है और घर आकर अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी उसके घर में खेलते खेलते एक छोटा सा बच्चा आ जाता है। अरे अरे, ये हमारे घर में कौन आया है? ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ। ये देखो, तुम्हारे लिए कितना प्यारा खिलौना है। ये खिलौना मैं ले सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले सकते हो। तुम्हारे लिए ही तो लाई हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे मछली और चावल खाना बहुत पसंद है। अच्छा, मछली और चावल। चलो ठीक है, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए मछली और चावल बनाऊंगी, फिर तुम पेट भर के मछली चावल खाना। ठीक है ताई, अब मैं जा रहा हूँ। आई को पता लगा तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। बच्चा खिलौना लेकर अपने घर चला जाता है। आई आई, देखो सरिता ताई ने मुझे कितना अच्छा खिलौना दिया, वो भी बहुत अच्छी है। क्या तू उस बांझ औरत के पास गया था? हे भगवान, मेरे बच्चे को उसकी नजर न लग जाए। हे राम, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बेटा तू इधर बैठ, मैं तेरी नजर उतार दूं। वो खुद तो बांझ है और दूसरों के बच्चों पर नजर रखती है। हे भगवान, तू ही बचाना मेरे बच्चे को उस उल्टा की काली नजर से। अपने बेटे की नजर उतारकर वो उस खिलौने को लेकर सरिता के घर जाती है। ए सरिता, देख, तुझे प्यार से समझा रही हूँ, ये अपना बांझपन का साया मेरे बच्चे से दूर ही रख। आगे से मेरे बच्चे को कभी अपने पास बुलाया तो अच्छी बात नहीं होगी। और सरिता का दिया हुआ खिलौना वहीं फेंक कर चली जाती है। सरिता बेचारी अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालती है और फिर अपने काम में लग जाती है। उसे अब इन बातों की आदत सी हो गई थी। अगले दिन फिर से वो दोनों मछली पकड़ने जाते हैं। अरे बाप रे, आज तो जाल संभल में नहीं आ रहा है। अरे अरे सरिता, जल्दी पकड़, वरना जाल के साथ साथ मैं भी नदी में जाऊंगा। हाँ हाँ, पकड़ रही हूँ। अरे ये क्या, लगता है आज जाल में ज्यादा बड़ी मछली फंस गई है। बड़ा ही भारी हो रहा है जाल। दोनों बड़ी मेहनत करके जाल बाहर खींचते हैं। अरे वाह, आज तो बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। पहली बार इतनी बड़ी मछली हाथ लगी है। मैं आपको एक बात बोलूं? कहो, क्या बात है? ये मछली मैं घर में ही बनाऊंगी। वो पड़ोस में कैरी का बेटा है ना, उसे मछली और चावल बहुत पसंद है, उसी के लिए बनाऊंगी। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, ले चलते हैं इस बड़ी मछली को घर पर। घर पहुंचकर जैसे ही देवू मछुआरा मछली को काटता है, मछली के पेट से एक बच्ची निकलती है। अरे ये क्या, मछली के पेट से बच्ची? अरे ये कैसे हो सकता है? सरिता भाग के बच्ची को गले से लगा लेती है। जैसे भी हुआ, ये भगवान की दी हुई संतान है, इसे मैं अपने पास रखूंगी। और सरिता उसे अपने पास रख लेती है। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल जाती है।
ए सरिता, सुना है तुझे एक बच्ची मिली है या चुरा कर लाई है कहीं से? पता नहीं किसका खून है। इस बच्ची का न बाप है और न ही माँ है, किसी का आता पता नहीं है। क्यों, माँ बाप का तो नहीं पता, लेकिन हम हैं इसके माँ बाप। तुम जाओ यहाँ से। अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोला करो। हाँ हाँ जाती हूँ। बच्चे पालना आसान बात नहीं है। अपना पेट तो ठीक से भरा नहीं जाता, चली है बच्चा पालने। कैरी उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सरिता देवू को सब बात बताती है। हाँ तो कैरी ने कौन सा गलत कहा? बच्चे के बहुत खर्चे होते हैं। तभी सरिता उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर रोने लगती है। भगवान जी, आप मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? और तभी वो बच्ची जोर जोर से हाथ मारने लगती है और उसके हाथ में से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। अजी, ये देखो, हमारी बच्ची के हाथों में से सोना निकल रहा है। ये तो अचंभा ही हो गया। ये साधारण बच्ची नहीं, कोई जादुई बच्ची है। और देवू जल्दी से बाजार में सोना बेचकर अपनी बच्ची के लिए खूब सारा सामान लेकर आता है। सामान लाता देखकर कैरी बोलती है, इतना सारा सामान, ये तो बहुत पैसे का आया होगा। कहाँ डाका मार लिया देवू भैया? ऐसे क्यों कह रही हो भाभी? देवू इतना बोलकर अपने घर चला आया और ऐसे ही काफी दिन बीत गए। जब भी वो उस जादुई बच्ची को अपनी गोद में लेकर कुछ बोलती, तुरंत बच्ची के हाथ से सोने के सिक्के गिरने लगते। देखते ही देखते देवू बहुत अमीर बन गया। एक दिन देवू सोचता है, क्या सोच रहे हैं जी? मैं काफी बार इस बच्ची का सोच के दुखी हो जाता हूँ। आखिर ये बच्ची है कौन? इसके माँ बाप कौन है? ये कहाँ से आई है? मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी बच्ची है और अब ये मेरे पास ही रहेगी। हाँ हाँ ठीक है, इतना क्यों घबरा रही हो? देवू इसी चिंता में डूबा रहा और रात को ना जाने कब उसकी आंख लग जाती है और रात को उसे एक सपना आता है। देवू चौंक कर उठता है और सरिता को उठाता है। सरिता, मुझे अभी एक सपना आया। ए तुच्छ औरत, तूने मेरी तपस्या भंग की है। तूने मेरे कमंडल में पानी पिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू अभी अपने प्राण त्याग दे। वो औरत मरने के बाद शंकर जी के पास जाती है और उन्हें अपने गर्भवती होने की बात बताती है। तब शंकर जी बोलते हैं, तुमने बिना सोचे समझे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। जाओ, तुम्हें जिस नदी के किनारे उस बाबा ने श्राप दिया था, उसी नदी में तुम्हें एक मछली के रूप में जीना पड़ेगा। तुमने बिना सोचे समझे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। जाओ, तुम जिस नदी किनारे तपस्या कर रहे थे, उसी नदी में तुम्हें एक मछली के रूप में जीना पड़ेगा और इस औरत की बच्ची को अपने पेट में तब तक रखना होगा जब तक तुम कोई बांझ औरत जो औलाद के लिए तड़प रही हो वो तुमसे न मिले। जब वो औरत तुम्हें मिल जाएगी तो ये बच्ची उसे सौंप देना। उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन भोले बाबा, पता नहीं वो मेरी बच्ची को कैसे पालेंगे। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं होगी। उसके पास जादुई शक्तियाँ होंगी। जिस घर में वो जाएगी, राज करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा। फिर देवू अपनी बीवी सरिता से बोलता है, मैं जल्दी से उस नदी के पास वाले लोगों से जाकर पता करता हूँ कि ये बात सच है या नहीं। देवू के पता करने पर उसे पता चलता है कि साधु वाली बात सच है और यही वो औरत भी है जो अपने बच्चे के साथ मर गई थी। अब मेरे मन में इस बच्ची को लेकर कोई दुख नहीं है, वरना मुझे काफी बार इसकी माँ का सोच सोचकर बहुत दुख होता था। लेकिन जब इसकी माँ की और खुद भोले बाबा की भी यही मर्जी है कि वो हमारे पास रहे, तो फिर मुझे किस बात का दुख है। कालू एक गरीब बूढ़ा था। वो अपना घर रिक्शा चलाकर चला रहा था। एक दिन उसके बेटे की लड़की रीमा उसको बोलती है, बाबा, आज मेरे लिए एक छोटी सी गुड़िया लेकर आना। ठीक है बाबा? ठीक है बेटा, मैं तेरी गुड़िया ले आऊंगा। तभी कालू की बीवी आ जाती है। लेकिन तुम कहाँ से लाओगे? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। बहू और बेटे के चले जाने के बाद बच्ची की जिम्मेदारी हमारे सर पर है। कल को इसकी शादी भी करनी होगी, जिसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे और हमारे पास पैसे नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ कर लूंगा। धीरे धीरे भगवान सब सही कर देगा। कालू रिक्शा लेकर निकल जाता है
और रास्ते में, अरे भाई, रिक्शा खाली है क्या? जी मालिक, रिक्शा खाली है। आपको कहाँ जाना है? मुझे यहीं पास के रेलवे स्टेशन तक जाना था। आपकी कितनी उम्र हो गई है, अब फिर भी आप रिक्शा चलाते हो? क्या करे साहब, जिम्मेदारी सब कुछ करा देती है। मेरे जवान बेटे और बहू इस दुनिया में अब नहीं रहे और उनकी बेटी का पालन पोषण मेरे सर पर है। इसीलिए मुझे इस उम्र में भी ये सब काम करना पड़ता है। इतनी सर्दी में भी तुमने कुछ नहीं पहना हुआ है, तुमको सर्दी नहीं लगती क्या? सर्दी तो लगती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने लिए कपड़े खरीद सकूं। जो थोड़े बहुत पैसे बनते हैं उनसे घर वालों की जरूरत पूरी कर देता हूं। ये लो, आप मेरी जैकेट रख लो, मैं दूसरी ले लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कालू अपना रिक्शा लेकर अपने घर की तरफ चलता है। सर्दी के चलते कालू के हाथ पैर कांपने लगते हैं, जिस कारण वो रुक जाता है। कालू एक तरफ बैठ जाता है और भगवान से बोलता है, हे भगवान, इस उम्र में भी मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। आराम से बैठकर खाने की उम्र में मुझे रिक्शा चलाना पड़ रहा है। तभी कालू की हालत और बिगड़ने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर यमराज प्रकट होते हैं। कालू, तुझे मेरे साथ चलना होगा, तेरी उम्र पूरी हो गई है। कालू हाथ जोड़कर उठता है। हे भगवान, अभी तो मेरी बच्ची बहुत छोटी है और उसकी दादी भी हाथ पैर से लाचार है। वो उसका पालन कैसे करेगी? ये सब विधि का विधान है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता। मुझे थोड़ा और जिंदा रहने का समय दीजिए, जिससे मैं अपने घर वालों को इतना पैसा दे दूं कि वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन तुम इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से लाओगे? वैसे भी अब मेरा टाइम हो गया है, तो मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। मैं अपने शरीर के हिस्सों को बेच दूंगा और उससे जो पैसे मिलेंगे अपने परिवार को दे दूंगा। लेकिन एक बार शरीर से प्राण निकलने के बाद शरीर में वापस उसी प्राण को डालना संभव नहीं है। लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस एक बार मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। ठीक है कालू और यमराज दोनों बूढ़े के घर चल देते हैं। वो भी कालू के रिक्शे में बैठकर। फिर यमराज देखते हैं कि उसके घर पर कोई दरवाजा नहीं था, एक त्रिपाल लटकी हुई थी। यमराज त्रिपाल की दूसरी तरफ जाते हैं तो देखते हैं, दादी, आज तो बाबा मेरे लिए गुड़िया लेकर आएंगे। मैं अपनी गुड़िया को बहुत अच्छे से सजाऊंगी, उसके साथ खेलूंगी, उसकी शादी करवाऊंगी और उसके लिए एक गुड्डा भी लाऊंगी। बाद में बाबा से मंगवा लूंगी। हाँ बेटी, जो तेरा मन करे वो कर। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है और तेरे बाबा भी सब कुछ तेरी खुशी के लिए ही करते हैं। यमराज देखते हैं बच्ची भी फटे हुए कपड़े पहन कर बैठी थी। माँ जी, बाबा जी आज आए नहीं, अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। अरे वो आते ही होंगे, हो सकता है उन्हें कुछ काम आ गया हो, जिस वजह से आने में देरी हो गई होगी। मैं देखती हूँ घर में कुछ खाने के लिए रखा है क्या, तो बना देती हूँ। बुढ़िया लड़खड़ाती हुई रसोई में जाती है और देखती है कि घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। दादी, तुम तो खाना बना रही थी ना? ये सुनकर बुढ़िया रोने लगती है। हाँ बेटी, मैं खाना बनाने वाली थी, लेकिन यहाँ तो कुछ बनाने के लिए ही नहीं है। तो दादी, अब हम क्या खाएंगे? तेरे दादा कुछ न कुछ जरूर ले आएंगे और हम उसे ही खा लेंगे बेटा। लेकिन दादी, हमें रोज रोज ऐसे ही बाबा का इंतजार करना पड़ता है। अगर बाबा नहीं होते तो हमारी जिंदगी तो कब की चली गई होती ना।
ऐसा मत बोल बेटी, भगवान जो भी करते हैं सब सही करते हैं। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, जो होगा सही होगा। लेकिन दादी जी आए क्यों नहीं बाबा? तभी यमराज जी एक बूढ़े आदमी का रूप बना लेते हैं और दरवाजे पर आकर आवाज लगाते हैं, कालू, अरे ओ कालू। फिर बुढ़िया लड़खड़ाती हुई दरवाजे की तरफ जाती है और बोलती है, वो तो अभी नहीं आए हैं। आप कौन हो? मैं उसका दोस्त हूँ और वो आज सुबह सुबह मुझसे मिला था। कह रहा था कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन तब मेरे पास पैसे नहीं थे। लो, तुम ये पैसे रख लो। नहीं नहीं, हम ये पैसे नहीं ले सकते। वो आएंगे तो उनके सामने ही हमको पैसे दे देना। जिद मत करो, पैसे रख लो, हो सकता है कालू आए ही ना। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं आएंगे? वो हमारी सारी उम्मीद उठाते हैं, हम उनसे ही हैं। अगर वो नहीं आए तो मैं और मेरी बच्ची हम दोनों भूखे मर जाएंगे। मैं कहीं ज्यादा चल फिर नहीं सकती। मेरी छोटी बच्ची भला क्या काम करेगी? दादी कौन है? तेरे दादा का कोई दोस्त है। अरे आप कौन हो? मैं तुम्हारे दादा का दोस्त हूँ और उसने ही मुझसे सुबह पैसे मांगे थे, जो मैं अब देने आया हूँ। मैं अपने बाबा को जानती हूँ, मेरे बाबा कभी किसी से पैसे नहीं लेते। वो हमेशा मेहनत करके ही हमारा पेट पालते हैं। भले ही हमें थोड़ा खाने को मिले, लेकिन हम खुश रहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें अपना जीवन खुद जीना पड़ता है। तभी कालू बोलता है, मैं अपनी बच्ची को जानता हूँ, वो आपसे पैसे नहीं लेगी। उसे अपने दादा पर ही भरोसा है। तो आप बैठ जाओ, मेरे बाबा मेरे लिए गुड़िया लेकर आते ही होंगे। फिर बच्ची जाकर बैठ जाती है। यमराज अपने असली रूप में आ जाते हैं और बुढ़िया को बोलते हैं, देखो, तुम्हारे पति का समय पूरा हो चुका है और अब उसे मेरे साथ जाना होगा। बुढ़िया ये देखकर हाथ जोड़ लेती है और बोलती है, हे देव, अगर आप उनको ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आपको हमें भी साथ ही लेकर जाना होगा। लेकिन ये संभव नहीं है। जिसका जीवन पूरा हुआ वही मेरे साथ चलेगा। लेकिन हमें भी उनके बिना जिंदा नहीं रहना है। दादी ये क्या कह रहे हैं? और ये कौन है? मैं यमराज हूँ, तुम्हारे दादा के प्राण लेने आया हूँ। मेरे दादा को तुम क्यों लेकर जाओगे? वो मेरे लिए गुड़िया लेकर आएंगे, तब तुम उनसे ही पूछ लेना कि वो तुम्हारे साथ जाना चाहेंगे या नहीं। बच्ची की मासूमियत देखकर यमराज मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बूढ़ी दादी के आंसू रुकते नहीं हैं, तो बच्ची बोलती है, दादी आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, मुझे लगता है हमारी उम्र भी इतनी ही थी और उनके साथ हमारी उम्र भी पूरी हो गई है। बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर कालू भी रोने लगता है और वो यमराज से बोलता है, आप मुझे अकेले यहाँ से ले जाओगे? मेरे परिवार का क्या होगा? क्या तुम्हें यही सही लगेगा? तुम्हारे साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। और इस बच्ची का क्या कसूर जो वो अकेले रहे? तुम्हारे घर की गरीबी और मजबूरी देखकर मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ और उसके बाद तुम्हें लेकर जाऊंगा, जब तक तुम अपने घर के लिए संपत्ति जुटा लो। बूढ़ा ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है, मैं आपकी बात को कभी नहीं टालूंगा, हे यमराज जी। फिर यमराज कालू के प्राण उसके शरीर में डालकर वापस चले जाते हैं।